राम की नगरी अयोध्या से सामने आ रही है, जहां पर वकीलों का प्रदर्शन बड़े स्तर पर देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि वकीलों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ मांग की जा रही है कि चंपत राय की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके एक मामला दर्ज होना चाहिए, उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। तो आप देखिए कि चढ़ावा चोरी का ये पूरा मामला है और उसी की वजह से न केवल जनता में बल्कि जो वकील हैं वो भी सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। चंपत राय की गिरफ्तारी की मांग यहाँ पर इन सभी वकीलों के द्वारा की जा रही है। तो आपको बता दें कि कोर्ट परिसर में वकीलों ने मार्च भी निकाला है और चंपत राय पर मुकदमे की मांग की। आप बताइए, इससे साफ होता है कुछ चोरी में क्या चंपत राय को बचाने की कोशिश हो रही है? एसआईटी जांच हो रही है, पुलिस की जांच हो रही है, लेकिन मुकदमा अभी तक नहीं दर्ज हुआ। देखिए सर, कुल मिलाकर के जैसे मंदिर बनना शुरू हुआ, अरबों रुपए का इन लोगों ने डकारने का काम किया है। जितने ये बताइए, ट्रस्ट का मतलब है क्या उसको डायलूट नहीं किया जा सकता? क्या उसकी जांच कोई नहीं रख सकते थे लोग? ये लोग सब मिलकर के अच्छा खासा इतना डकारे हैं कि माजा बरेटा की जमीन, पूरे शहर की जमीन 100 गुना कैसे हो गई। परिवर्तन हो गया, मैं मानता हूँ, आदरणीय योगी जी ने बहुत काम किया, लेकिन इन लोगों ने जमीन का पैसा जमीन पैसा कहाँ से आया बताइए? आप जांच करवाइए, सब दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। भयंकर लूट की है इन लोगों ने। लेकिन चंपत राय तो एकांतवास में चले गए हैं, वो किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं। बच जाएंगे, सबसे बड़ा चोर तो वही है। हमारा हिंदू धर्म पूरी तरह बदनाम हो गया ना, चला गया ना। आप बताइए इसमें क्या गलती सरकार की है? किया तो इन लोगों ने। चंपत राय तो वो चेहरे थे, तो हो गया पूरा पैसा अरबों। किस बात का अज्ञातवास भाई साहब? अगर वो साफ सुथरे हैं तो सामने आए, अज्ञातवास से तो और चोरी होगी। और वो जो उन्होंने कृत्य किया है वो अत्यंत अशोभनीय कृत्य किया है। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके उनको जेल भेजना तो दर्ज ही नहीं हो रही। पुरानी कविता में कहूँगा, बलिदान सिंह का ना होते सुना, बकरे बलवेदी पे चढ़ाए गए हैं। ये जो बकरे कौन है? वो बकरे 7-8 लड़के जो पकड़े गए हुए बकरे हैं, लेकिन सिंह तो टहल रहा है ना। वो आप अभी उन लड़कों के पास से भी जिस तरीके से बोरे भर भर कर पैसे निकल रहे हैं। चंपत राय को जूतों से मारना चाहिए, बिलीव नहीं करेंगे आप। जूता मारने की काम किया उसने। आप बताइए, ऐसा कुछ भी। चंपत राय तो सबसे बड़े चेहरे थे जिन्होंने मंदिर आंदोलन में सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़े चेहरे थे कि 60 गांठ से अरबों रुपया डकारा है, पूरे अयोध्या को बदल दिया है। कोठारी बंधु से बड़े थे वो, संतोष दुबे जी से बड़े थे वो। जो लोग शहीद हुए हैं राम जन्मभूमि के कार्य में, उनके परिवार वालों को या उनको कहीं कोई स्थान दिया? मरे हम लोग अयोध्या में, मरे हम लोग, अब बाहरी लोगों को लाके बैठा दिया किस आधार पे? ये जो जनाक्रोश है, क्या ऐसे ही सड़कों पर दिखेगा? सड़कों पे नहीं, चंपत राय पूरा पैसा आदरणीय योगी जी के चरणों में डाल दें, वरना हम लोग पैसा लेना जानते हैं कैसे लिया जाता है। उनका तो अभी इस्तीफा नहीं मंजूर हुआ है। किसका? चंपत राय का। तो फर्जी काम वो लोग कर रहे हैं ना। मैं भी आगामी विधायक अयोध्या विधानसभा से विजय सिंह प्रत्याशी हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, हम लोगों में कितने लोग, भले मैं एक मंजिल का नींव का ईंटा हूँ, लेकिन क्या हम लोगों ने त्याग नहीं किया? बिल्कुल त्याग किया है। और आप ये देखिए कि इस वक्त अयोध्या की सड़कों पर, सबसे पहले हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये सिविल लाइन्स का इलाका है और यहाँ पर किस तरीके से जो वकील समुदाय के जो लोग हैं वो सड़कों पर आ गए हैं और इनको बाकायदे यहाँ पर रोका गया है। पुलिस चौकी के अंदर बाकायदे जो बार एसोसिएशन से जुड़े जो पदाधिकारी हैं उनकी और पुलिस के अधिकारियों से बातचीत हो रही है कि क्या मुकदमा दर्ज होगा या नहीं दर्ज होगा, आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि इन सभी लोगों की मांग है कि चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन पुलिस ने तो अभी यहीं पर रोक लिया है। तहरीर ले रहे हैं जी। उम्मीद है कि मुकदमा दर्ज होगा। बिल्कुल दर्ज होगा। दर्ज नहीं करेंगे कोर्ट से दर्ज होगा, दर्ज तो कराना ही कराना है। चंपत राय की मुश्किलें बढ़ेंगी। बिल्कुल बढ़ेंगी। किस तरीके से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और आप लोग का क्या आरोप है? क्योंकि चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी जांच हुई, लेकिन एसआईटी की ओर से या पुलिस की ओर से कोई फौरी तौर पे कार्रवाई नहीं करते हुए उनको एक तरीके से रिलीफ दिया गया है। प्रशासन ने उनको रिलीफ दिया है, जनता ने रिलीफ नहीं दिया उनको। किस तरीके से आप लोग के अंदर आक्रोश है? क्योंकि अब इससे घृणित का भगवान राम का धन उन्होंने हड़पा है, लूट लिया है, इसलिए उनके ऊपर आक्रोश है। चंपत राय तो सबसे बड़े चेहरे थे मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर के निर्माण तक, फिर उसके बाद यहाँ की व्यवस्थाएं। इसीलिए तो चोरी किए हैं, खुद को स्वयंभू समझते हैं वो ना, जो चाहे वो करे, लूट ले पूरा। मंदिर आंदोलन में कहाँ बड़े चेहरे थे? मंदिर आंदोलन में बड़े चेहरे नहीं थे उस समय। रामचंद्र दास परमहंस जी, अभयनाथ जी थे, ये सब बड़े चेहरे थे। ये लोग कहाँ से आ गए? इनको सिर्फ व्यवस्था, हाँ व्यवस्था सरकार ने उनको किया नहीं, कोई स्थानीय तो है नहीं। क्या कहेंगे जिस तरीके से अयोध्या के अंदर
बिल्कुल, देखिए हम अंदर की तस्वीरें अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो इस वक्त पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में बार एसोसिएशन के जुड़े जो पदाधिकारी हैं उनकी बातचीत चल रही है, तहरीर दी जा रही है और मुकदमा किस दर्ज करने की मांग हो रही है। चंपत राय, गोपाल राव और जो तीसरे शख्स है अनिल मिश्रा, अंदर काफी भीड़ है। हम कोशिश करते हैं लेकिन कुछ लोगों से बात भी करते हैं कि जिस तरीके से ये पूरा जो मामला सामने आया है, क्या कहेंगे चंपत राय के खिलाफ कितना आक्रोश है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी भूमिका जो रही है वो थोड़ी सी संदिग्ध प्रतीत हो रही है। जी, हम लोग वकीलों में जो है बहुत ज्यादा आक्रोश है, इनके ऊपर FIR लिखा जाए और इनकी तुरंत गिरफ्तारी हो। FIR तो अभी तक हुई ही नहीं थी, क्या इस बात का इंतजार कर रहे हैं? अरे FIR कहाँ दर्ज हुई? पूरी FIR दर्ज है, अभी नहीं दर्ज है, तो वही के लिए हम लोग चल रहे हैं। जो मेन अपराधी हैं, इधर कैमरे के सामने, जो दिग्गज मेन हैं, जैसे अनिल मिश्रा जी और चंपत राय, इन लोगों को छोड़ करके केवल साजिश करके छोटे लोगों को फंसाया गया। आप लोग तहरीर देने की बात कर रहे हैं और चंपत राय अभी भी सक्रिय हैं। उनका जो नाम है वो अभी वेबसाइट पर है कि वो बकायदे वहां पर ट्रस्ट के सचिव के तौर वही उनको हटाया जाए वहाँ से। हटाया जा रहा, वो उसमें लिप्त है, वो भी लिप्त है उसी जो है उसमें। हम उनको हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, उनके द्वारा लूट की गई है। उस लूट के तहत FIR दर्ज करने के लिए हमारा पूरा अधिवक्ता समुदाय राम जन्मभूमि, बतौर राम भक्त आप कितने आहत हैं इस पूरी घटना? हमारे देश के 140 करोड़ की जनता पूरी आहत है इन लोगों के कार्यक्रम से। तो ऐसी स्थिति में हम प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाबत पूरा अधिवक्ता समुदाय, यहाँ के माथे पर एक कलंक इन लोगों ने बिल्कुल लिखा है, उसी पे FIR दर्ज करने के लिए हम जा रहे हैं। हमारी प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए कह रहे हैं चंपत राय जी की इस कलंक को लेकर हम नहीं जाएंगे। अब वो कलंक लेकर के जाए न जाए वो उनकी बात है, लेकिन उनके द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है, चोरी की गई है, करवाई गई है, उसके तहत वो अपराधी माने गए हैं और उनको 140 करोड़ की जनता माफ नहीं करेगी और भगवान ऊपर है, भगवान भी माफ नहीं करेगा। आपको उम्मीद है कि मुकदमा दर्ज किया जाएगा? क्या आप ऊपर से प्रेशर? यही है कि मुकदमा दर्ज किया, अगर नहीं होगा तो हम लोग और बड़ा आंदोलन करेंगे जब तक ये चंपत राय, अनिल मिश्रा ये सब नहीं फंसेंगे, क्योंकि लेखा जोखा इन्हीं के पास था। जो राम को लड़ेगा उसको हम लोग मिलके कूटेंगे। सर्वे सर्वा तो यही लोग थे, वो चंपत राय थे, अनिल मिश्रा थे, गोपाल राव, यही सब थे। अब ये छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां पकड़ना जरूरी है। लेकिन 6 सालों से लूट जारी था, किसी की निगाह तक नहीं पड़ी, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, सभी लोगों को पता था, लेकिन जो नाम अभी FIR से छूट गए हैं उनका मैं दर्ज कराने का कार्य कर रहा हूं। आज की डेट में FIR दर्ज होनी चाहिए और इनका जो बचाव वाला सिस्टम है वो योगी जी पर भरोसा है, योगी जी दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। 15 दिन उन्होंने वक्त दिया था। जी हाँ, पूरा भरोसा है। SIT जांच हो रही है, फिर से SIT आने वाली है। पुलिस वाले घर घर जाके छापा मार रहे हैं, वहाँ से रिकवरी हो रही है। बोरे भर के पैसे निकल रहे हैं, रुपए निकल रहे हैं, 20 लाख, 14 लाख, 16 लाख। देखिए, ये जो पैसे करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, जो 2-3 नाम भाई लोगों ने बताया, उन लोगों के खिलाफ कोई FIR नहीं पंजीकृत है। आज अधिवक्ता संघ फैजाबाद बार एसोसिएशन अयोध्या, यहाँ हम लोग सवाल इस बात का है कि 15,000 की नौकरी करने वाला एक अदना सा जो कैश काउंटिंग में लगा हुआ था, उसके पास करोड़ों रुपए की जमीन है, उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। ये राम जन्मभूमि क्षेत्र में ट्रस्ट में काम करने वाले लोग सब गोपनीय रखे थे, किसी को यहाँ लोकल आदमी को वहाँ घुसने नहीं देते थे, कोई जानकारी नहीं मिलती थी, इसलिए सब गोपनीय था, गुप्त था। अब खुल के आया है, लोग जाने हैं, हमारा अधिवक्ता समाज। अब परेशान न होइए, योगी जी का बुलडोजर जो ये 3 मंजिला 2 मंजिला बना लिए हैं इधर 4-5 महीने में, सब पे चलेगा। योगी जी एकदम निष्पक्ष है, उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि योगी जी चोर नहीं है। हिसाब किताब बराबर करेंगे, हिसाब किताब सब बराबर होगा। ये लुटेरों का हिसाब किताब ऐसा होगा कि जिंदगी में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। टिन्नू यादव को लेकर क्या कहेंगे? उनको चंपत राय ने बहुत खास बना लिया था, वो ड्राइवर था। बिल्कुल आशुतोष, फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ में, लेकिन राम मंदिर से ही जुड़े हुए पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो सुनवा देते हैं। असली चोरों को सजा दिलवा पाएंगे? मैं ये नहीं कह सकता, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पैसा मोदी जी तक पहुंचा।
इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन पूरा घटनाक्रम ये जरूर दिखाता है कि मोदी जी ने पूरे मामले को रफा दफा करने, उसको ढकने और दोषियों को बचाने में 70 बार सीसीटीवी कैमरों के अंदर चोरी पकड़ी गई, आपको पता नहीं चला। 8 महीने की सीसीटीवी की फुटेज डिलीट कर दी गई, प्रधानमंत्री जी आपको पता नहीं चला। इतनी चोरी इतने लंबे समय तक चली, प्रधानमंत्री जी आपको इसका पता नहीं चला। उस ट्रस्ट के अंदर केंद्र सरकार का एक होम डिपार्टमेंट का अधिकारी भी मौजूद था, उसके बावजूद भी आपको पता नहीं चला। प्रधानमंत्री जी इस देश के हर बूथ के ऊपर कौन वोटर किस पार्टी का है, किसका नाम एसआईआर में कटवाना है और किसका नाम जुड़वाना है, यहां तक आपको पता है। और अगर आप कहें कि आपको इस चोरी का पता नहीं चला, तो ये तो हम मानने को तैयार नहीं। आपको इस चोरी का पता था। सूत्रों से मुझे पता चला है कि आईबी ने कम से कम 12 रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन में, जमीनों में और चढ़ावे के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर राम मंदिर के अंदर चोरी हो रही है। तो पता तो चला, आपको सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी बांधे रहे। और जब सर से पानी ऊपर चला गया और जब मजबूरी हो गई, बहुत ज्यादा मुद्दा उठने लग गया, तो आपने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक एसआईटी बना दी। एसआईटी बिना एफआईआर की एसआईटी बन कैसे सकती है? तब तक एफआईआर ही नहीं हुई थी। बिना एफआईआर की एसआईटी बन ही नहीं सकती। आपने एक एसआईटी बना दी धूल झोंकने के लिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। उसी दिन देश के लोगों को पता चल गया था, जब आपने एसआईटी बनाई थी, कि प्रधानमंत्री जी लीपापोती कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी असली गुनाहगारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आपने एक फर्जी एफआईआर की। फर्जी एफआईआर में 8 छोटे छोटे लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। उसमें भी उन 8 छोटे छोटे लोगों को भी पुलिस कस्टडी नहीं दिलवाई गई, सीधे जुडिशियल कस्टडी। पुलिस ने कस्टडी मांगी नहीं। किसी भी चोरी के मामले में पुलिस कहती है कि हमें पूछताछ करनी है, हमें चोर से पूछना है कि माल कहाँ है, किसके कहने से चोरी की, कोई मास्टरमाइंड तो नहीं है, टोटल कितनी चोरी की, कुछ नहीं। पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की उन 8 लोगों से। पुलिस कस्टडी नहीं ली गई उनकी। उनको एश्योरेंस दिया गया, चिंता ना करो, 2-4 दिन में बेल करा देंगे तुम्हारी। ये चल क्या रहा है प्रधानमंत्री जी? संजय सिंह जब हमारे जमीनों के घोटाले के कागज लेके एसआईटी के पास गए, तो एसआईटी ने जो कहा वो चौंकाने वाला था। एसआईटी कहती है हम जमीनों के घोटाले की तो जांच ही नहीं कर रहे, हम तो केवल चंदा चढ़ावे की जांच कर रहे हैं। तो ये एसआईटी कर क्या रही है? कंस्ट्रक्शन के घोटाले की जांच नहीं कर रही, जमीनों के घोटाले की जांच नहीं कर रही। वो जांच कौन करेगा? 2021 में यूपी सरकार ने जमीनों के घोटाले के ऊपर एक एसआईटी बनाई थी, वो एसआईटी रफा दफा हो गई, किसी को पता भी नहीं चला उसकी रिपोर्ट कब आई और कब गई। क्या हुआ उस एसआईटी का? ऐसे ही दोबारा एसआईटी बना दी इन लोगों ने। 2021 के अंदर कोई जेल नहीं गया, कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस एसआईटी का भी यही हाल होगा। सबको बचाने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, कहा जा रहा है कि आज भी मंदिर वही चला रहे हैं, आज भी मंदिर उन्हीं लोगों के हाथ में। आज भी मैंने कागजों में इस्तीफा दे दिया, मंदिर उन्हीं लोगों के हाथ में है, वही लोग चला रहे हैं। इनके एक बड़े नेता हैं ब्रजभूषण, अभी मैं सोशल मीडिया में उनका स्टेटमेंट देख रहा था। ब्रजभूषण का कहना है अगर मैंने मुंह खोला तो बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे। देखिए अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जो कि कई सवाल इस पूरे मामले के ऊपर उठा रहे हैं और हमला बोलते हुए नजर आए। लेकिन अभी आपको लेकर चलते हैं वकीलों के प्रदर्शन में कि क्या कुछ वकील कह रहे हैं। तो आप देखिए लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं अयोध्या से, जहां पर राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का यह पूरा मामला है। वकील आज प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल वकीलों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि चंपत राय को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और भी अन्य मांगों
को लेकर वकील लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि इस पूरे मामले ने अब सियासी रंग भी अख्तियार कर लिया है। अरविंद केजरीवाल यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। एसआईटी के गठन तक के ऊपर उन्होंने सवाल उठा दिए। फिलहाल हमारे सहयोगी आशुतोष भी लगातार वहां पर मौजूद हैं। आप देखिए वकीलों का प्रदर्शन कैसे हो रहा है। तो आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्या कुछ वकीलों का कहना है इस वक्त, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, इस पूरी घटना को लेकर जिस तरीके से जो तीन सबसे बड़े चेहरे थे, चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा, इन तीनों के खिलाफ अब लोगों का जो गुस्सा है वो अब भड़कने लगा है। बात सिर्फ अब मंदिर तक नहीं है बल्कि पूरे अयोध्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं। और देखिए, इस वक्त वकील समाज से जुड़े जो लोग थे वो आज सड़कों पर आए थे और बाकायदे यहाँ से राम जन्मभूमि थाने में मुकदमा दर्ज कराने वो जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही उनको रोक दिया गया और अब वकीलों का जो एक छोटा सा जत्था है उसको ही आगे जाने की इजाजत है और सभी वकीलों को यहाँ से वापस कर दिया गया है। कुछ वकील हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग को रोक दिया गया, लेकिन क्या तय हुआ, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा या नहीं होगा, क्या तहरीर? हमारे बार की तरफ से हमारे अध्यक्ष जी ने जो है एक तहरीर दी है, जिसपे हम लोगों को यहाँ रोक दिया गया है। आरजेबी वालों ने कहा कि हम आपका FIR लेकर अभी आपको वापस कर पहुंचा दिया जाएगा। किन किन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की? जितने चंपत राय, अनिल मिश्रा हैं और राव हैं, इन सबके इनको जो छोड़ा गया है, इन सबको लपेटा जाए। उनका सबके खिलाफ मेन अभियुक्त तो यही लोग हैं। इन्हीं के देख रेख में, इन्हीं के नीचे सब काम हो रहा था। 80 लाख अभी आप कल की मीडिया में एक जगह रिकवरी होती है। बिल्कुल, मतलब आप जान रहे हो कि 80 लाख यहाँ रखा हुआ है। अभी किसी के घर 10 लाख रुपया हो तो किसी के घर तुरंत बुलडोजर लेके आप खड़े हो जाते हो। आज बुलडोजर कहाँ चला गया? आज अयोध्या का राम भक्त पूछ रहा है बुलडोजर कहाँ है? ये इन चोरों को जो ट्रस्ट में बैठे हुए हैं, ट्रस्ट के जितने लोग हैं राम भक्त नहीं है, इनकी सबकी तो जांच हो जाए। इनकी DNA टेस्ट होना चाहिए कि राम भक्त हैं। योगी जी ने बोला है कि दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। 15 दिन का समय दिया था, 15 दिन पे 15 दिन केवल लीपा पोती कर रहे हैं। दूध का दूध नहीं। 8 लोगों को गिरफ्तार किया, नहीं को केवल मिलाया जा रहा। छोटे लोगों को छोटे नपेंगे, बड़े बचेंगे, ये वही राजनीति चल रही है। चंपत राय तो एकांतवास में चले गए, कहीं भी जाए बचेंगे नहीं। कब वकालत वकील लोग आ गए हैं रोड पे, अब उनको जाना ही जाना है। चोरों को भी पकड़ा जाएगा, बड़े चोरों को भी पकड़ा जाएगा। कौन ऐसा मालिक है जिसके ड्राइवर के पास उसके घर की चाबी, तिजोरी की चाबी हो? ड्राइवर खाली गाड़ी की चाबी रखने का अधिकारी हो मतलब रखता है? ये बताइए, आप किसी का भी ड्राइवर हो, क्या तिजोरी की चाबी उसके पास कोई देता है? कोई ऐसा मालिक हो जिसको वो बता दे अपने घर की चाबी, तिजोरी की चाबी दे के बैठ जाए? कभी 40 दान पात्र लगे थे मंदिर परिसर के अंदर, 40 की चाबी टिन्नू यादव की। यही तो सख्त का निर्देश है। कौन मालिक है जो अपने तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां पर चंपत राय के खिलाफ कोई जो वकील हैं कई बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए हैं और लगातार चंपत राय की गिरफ्तारी को लेकर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के पूरे मामले को लेकर बड़े स्तर पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से लगातार मांग की जा रही है। वकीलों का एक कहना है कि चंपत राय के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए और उसी कड़ी में अब जो अयोध्या के वकील हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और आपको ये तस्वीरें सबसे पहले टाइम्स टाउन ऑफ भारत पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस के सामने यहाँ पर मौजूद है वकील और वो जाना चाहते हैं आगे, लेकिन रोका जा रहा है उनको। तो आप देखिए, पहले ही फैजाबाद बार एसोसिएशन संघ ने निर्णय लिया था कि आज 11 बजे से कचहरी परिसर से थाना राम जन्मभूमि के लिए वकीलों का जन सैलाब निकलने वाला है। यही कारण है कि पुलिस भी पहले से ही जो अपनी तैयारियां थी उनके द्वारा कर ली गई थी, लेकिन वकील फिलहाल बड़ी हमारे अध्यक्ष जी जो है उनके साथ ही जो है गणमान्य अधिवक्ता लोग जो है FIR दर्ज कराने के लिए निकले हुए हैं। इनमें जो लोग बचे हुए हैं उनके ऊपर जो FIR दर्ज करवाने के लिए हम लोग जो है आताई थे। राम जन्मभूमि थाना, राम जन्मभूमि में जो है RJB थाना में जो हम लोग जो है पुलिस वाले रोक रहे हैं, जाने से रोक रहे हैं, तो हम लोग उनके रोकने से रोकने वाले नहीं हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता आशुतोष लगातार जुड़े हुए हैं। आशुतोष, जिस तरीके
तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है। वकील बहुत आक्रोशित नजर आ रहे हैं और वो चाहते हैं तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए चंपत राय के खिलाफ। बिल्कुल, वकील शुरू से ही ये बात कह रहे हैं कि चंपत राय और उनके जो दो अन्य सहयोगी हैं, गोपाल राव और अनिल मिश्रा, जिनके इशारे पर ये सब पूरा ये चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है, क्योंकि इन्हीं लोगों के सबसे जो विश्वास पात्र लोग थे वो इनके नीचे थे और कहीं ना कहीं जो चढ़ावे चोरी में जो गड़बड़ियां सामने आई हैं उनमें उन्हीं लोगों का नाम है। मसलन टिन्नू यादव का नाम है। टिन्नू यादव कौन है? टिन्नू यादव चंपत राय के ड्राइवर है। वही वकील अब पूछ रहे हैं कि भाई किसी मालिक होता है वो अपनी गाड़ी की चाबी अपने ड्राइवर को देता है, लेकिन अपने अलमारी की चाबी ड्राइवर को नहीं देता है, क्योंकि चंपत राय वो शख्स थे जिन्होंने टिन्नू यादव को एक तरीके से सर्वा बना दिया था। 40 दान पात्र थे, 40 दान पात्रों की जो चाबी थी वो टिन्नू यादव के पास रहा करती थी। इसके अलावा जो काउंटिंग प्रक्रिया होती थी, जहां पर चढ़ावे की गिनती होती थी, उसका जो सुपरवाइजर था वो टिन्नू यादव बना दिया गया था। इसके अलावा अनिल मिश्रा के रिकमेंडेशन पर बकायदे लवकुश मिश्रा और इसके साथ साथ उसका जो साला है अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे, इनकी नियुक्ति की गई थी। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सारी नियुक्तियां हैं वो वाराणसी के एक फर्म के मार्फत की गई थी। जो ट्रस्ट के लोगों ने बकायदे एसबीआई के अधिकारियों पर दबाव बनाया कि यही 8 से 10 लोग रहेंगे जो काउंटिंग की प्रक्रिया से जुड़े रहेंगे, और उसके लिए बकायदे उनकी जो वाराणसी में बैठी एक जो सैनिक सिक्योरिटी एजेंसी है उसके मार्फत इनकी ज्वाइनिंग कराई गई, जिसमें ज्वाइनिंग में बकायदे 18 से 20 हजार रुपए इनकी जो सैलरी थी वो डिसाइड की गई थी। लेकिन इन सभी जो 18 से 20 लोग थे उनकी जो एक तरीके से ज्वाइनिंग कराई गई थी वो और इसीलिए आशुतोष जो भूमिका है उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं वकीलों के द्वारा लगातार। आज आप देखिए प्रदर्शन भी बड़े स्तर पर किया, आप खुद वहां पर मौजूद हैं, लेकिन इस सब के बीच में आशुतोष वकीलों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि 5 लाख रुपए का जो जुर्माना है उसका ऐलान किया गया था चंपत राय और अनिल मिश्रा के ऊपर लगाने का, और उसके बाद में अभी फिलहाल मौजूदा वक्त में जो एसआईटी है उसकी जांच पड़ताल का दायरा भी काफी हद तक बढ़ा दिया गया है। तो लौटेंगे आशुतोष के पास में, लेकिन फिलहाल तस्वीरें टाइम्स ऑफ भारत लगातार आपको दिखा रहा है कि कैसे आज वकीलों के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन बुलाया गया। हालांकि पुलिस ने इस प्रदर्शन को ज्यादा बड़ा नहीं होने दिया, पुलिस ने व्यवस्था बनाए रखी। देखिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वकील जो हैं भारी संख्या में पहुंचते हैं और उनकी तरफ से मांग की जाती है कि चंपत राय के खिलाफ में एक्शन लिया जाए। उनका ये कहना है कि जो छोटी मछलियां हैं उनके ऊपर तो एक्शन ले लिया गया है, लेकिन चंपत राय के ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी तक होनी चाहिए, ये वकील कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी क्रम में वो सड़कों पर उतरे आज। और देखिए वकीलों का साफ तौर पर ये कहना है कि कैसे जो चंदा था, जो चढ़ावा था, जो गहने थे, आभूषण थे, उन सबको चुराया जा रहा था। और मिली भगत न केवल उन लोगों की है जिनको गिरफ्तार किया गया था, बल्कि उन लोगों की भी है जिनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, और इसीलिए गिरफ्तारी की मांग को लेकर फिलहाल ये प्रदर्शन बड़े स्तर पर किया जा रहा है वकीलों के द्वारा। वहीं आशुतोष आपके पास लौटेंगे, आप बने